जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने परिवार इंडिया स्टडी पॉइंट। साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं बिहार डीएलएड परीक्षा 30 मार्च, जो आपका 30 मार्च का पेपर है। और आज के सेशन में डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, जो लगातार आपके पिछले 3 वर्षों में जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, जहां से भी पूछे गए हैं, उन सारे टॉपिक को निचोड़ यहाँ पे संग्रह करेंगे आज की क्लास में। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, क्लास को बिना स्किप किए बगैर आप लोग क्लास को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे बिल्कुल 100%। इसीलिए प्यारे साथियों, आप लोग बिना क्लास को स्किप किए बगैर आप लोग अंत तक देखेंगे। तो चलिए, ज़्यादा समय को यहाँ पे हम लोग विलम्ब न करेंगे, क्योंकि आपका समय बहुत ही कीमती मूल्यवान समय है। मात्र 1 वीक जो आपका रिवीजन के लिए समय बचे हुए हैं, तो इतना दिनों में हम लोग करेंगे पिछले 3 वर्षों का सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे। और जो क्वेश्चन आपके परीक्षा में यानी कि 30 मार्च के बिहार डीएलएड एग्जाम में बन सकते हैं, उन सारे प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए आगे चलेंगे। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि सभी लोग बिहार डीएलएड एग्जाम से पल पल की जानकारी प्राप्त करने के लिए सभी प्यारे साथी प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके आप लोग ऑल पे सेव कर लेगा। तो देखिए, यहाँ पे आप जो है सेशन आपका शुरू हो गया है। एक बार सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिए और अपने ग्रुप में फ्रेंड्स के पास शेयर कर दीजिए। पहला नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे है। बताएंगे आप लोग कि बिहार में 1857 की जो क्रांति कहाँ से शुरू हुआ था। तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि यह जो 1857 की जो क्रांति है, देवघर जिला के रोहिणी नामक स्थान से शुरू हुआ था। यानी कि ऑप्शन बी को आप लोग लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कराए कि निम्न में से कौन जो है परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है। चलिए बताएंगे आप लोग कौन सा जो है परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है। सही जवाब क्या होगा, तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या करा है प्यारे साथियों, बताएंगे आप लोग कि सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेत्री के लिए 2018 के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से राइट आंसर। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकेंड का वक्त मिलेगा और सभी लोगों को कमेंट में जवाब देना है। देखिए यहाँ पे कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 2018 के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सही जवाब क्या होगा, आलिया भट्ट को, श्रीदेवी को, दीपिका पादुकोण को या कैटरीना कैफ को। तो आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, याद रखेंगे। सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। श्रीदेवी आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। देखिए, 4 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। आज के सेशन में जीके और जीएस और हिंदी के प्रश्न हम लोग मिक्स क्वेश्चन को संग्रह करेंगे। तो आप सभी लोग क्लास को अंत तक देखिएगा। सेशन अच्छे लगेंगे, सेशन को लाइक करेंगे। भारत के निम्नलिखित जो है इस्पात संयंत्र में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। बताएंगे, भिलाई इस्पात संयंत्र हो गया, राउरकेला स्टील संयंत्र होगा या दुर्गापुर स्टील संयंत्र। तो आप सभी लोगों को बताना है फटाफट से राइट आंसर क्या है। प्यारे साथियों, याद रखेंगे ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए, यहाँ पे 5 नंबर सवाल। बताएंगे आप लोग कि भारत और श्रीलंका को विभाजित किया गया है। बताएंगे, भारत और श्रीलंका को विभाजित किया गया है। सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों, आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है पाक जो है जल मरुमध्य। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है। आगे देखिए, यहाँ पे 6 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। बताएंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर क्या, तो गवर्नर कौन थे जिन्होंने दिसंबर 2018 में अपना त्याग पत्र पर जो है पत्र सौंप दिया। तो आप लोग याद रखेंगे उर्जित पटेल आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब है उर्जित पटेल। क्या है, तो डी को आप लोग लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे 7 नंबर सवाल क्या करा है। बताएंगे कि इस पाकिस्तानी जनरल ने वर्ष 1999 में अपने देश में सैन्य शासन जो है ये लागू किया था। बताएंगे, सैन्य शासन लागू किया था। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे, तो आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है ऑप्शन ए, आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, यहाँ पे बताएंगे आप लोग
कि आसमान से देखने पर जो पृथ्वी का रंग है यह कैसा जो है मालूम पड़ता है। तो आप सभी लोग बताएंगे नीला पड़ता है, लाल पड़ता है, या काला पड़ता है, या नीला। सही नारंगी, यहाँ पे ऑप्शन ए में नारंगी दिया गया है, सॉरी। सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों, आप लोग याद रखेंगे नीला क्या है, तो ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे बताएंगे आप लोग हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है। चलिए बताएंगे कि हिंदी भाषा का जो प्रथम महाकाव्य है किसे कहा जाता है। सही जवाब क्या है, तो पृथ्वीराज रासो को कहा जाता है। ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए 10 नंबर की क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे आप लोग कि हेलमेट कब जो है किससे संबंधित है। बताएंगे प्यारे साथियों हेलमेट कब जो है किससे संबंधित है। सही जवाब है टेनिस से। क्या है, तो टेनिस आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। आगे देखिए 11 नंबर सवाल क्या कराएं कि आधुनिक रूप से निर्माता किसे कहा जाता है। बताएंगे आधुनिक रूप से निर्माता किसे कहा जाता है। बताना है आप सभी लोगों को, राइट आंसर क्या होगा। स्टालिन आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे बताएंगे, और सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। बहुत सभी लोग कमेंट करते हैं कि पीडीएफ के लिए, तो टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाएंगे, टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिलेगा। देखिए यहाँ पे ऋग्वेद का हिंदी में अनुवाद किसने जो किया था। बताएंगे ऋग्वेद का हिंदी में अनुवाद किसने किया। बताएंगे सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, दयानंद सरस्वती। क्या है, तो दयानंद सरस्वती आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला प्रश्न क्या कराए, 13 नंबर सवाल है। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम से सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए हैं आज के सेशन में, इसलिए आप लोग क्लास को अंत तक देखेंगे। आईसीआईसी बैंक की जो स्थापना है किस वर्ष हुई। बताएंगे आईसीआईसी बैंक की जो स्थापना है यह किस वर्ष हुई। चलिए बताएंगे आप लोग 1955 याद रखेंगे। सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे आप लोग, आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन बी। आगे देखिए यहाँ पे कि बनिहाल दर्श जो है किस राज्य में स्थित है। बताएंगे बनिहाल दर्श किस राज्य में स्थित है। उत्तराखंड में है, अरुणाचल प्रदेश में। सही जवाब है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे, जम्मू कश्मीर आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा केसर का उत्पादन होता है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे, परीक्षा में पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे जगन्नाथ मंदिर को किस वंश के शासक ने बनवाया था। चलिए बताएंगे प्यारे साथियों, पाल वंश के द्वारा, सातवाहन वंश के द्वारा, या खिलजी वंश, गंग वंश। तो आप सभी को बताना है, सही जवाब है गंग वंश के द्वारा। ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और पीडीएफ में आपको साथ में आंसर भी प्रोवाइड करा देंगे ताकि आपको पढ़ने में आसानी होगा, तैयारी करने में। कि देखिए यहाँ पे 16 नंबर सवाल क्या कराए कि अभ्युदय जो है समाचार पत्र का संबंध किससे है। बताएंगे अभ्युदय समाचार पत्र का संबंध किससे है। सही जवाब है मदन मोहन मालवीय। क्या है, तो मदन मोहन मालवीय याद रखेंगे, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। 17 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे कि वर्जिल दर्श किस राज्य में स्थित है। बताएंगे प्यारे साथियों सही जवाब क्या होगा, तो जम्मू कश्मीर आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। देखेंगे कौन काश का अपवर्तनांक कितना होता है, यानी कि कौन काश का जो अपवर्तनांक है कितना होता है, तो 1.52 याद रखेंगे। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है। राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बताएंगे आप लोग कि राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है। तो आप सभी लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का, लॉक करेंगे आप लोग ऑप्शन बी को और आगे बढ़ेंगे। अजमेर को कहा जाता है। क्या है, तो अजमेर आप लोग याद रखेंगे, बी को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे एलआईसी की स्थापना किस वर्ष की गई। बताएंगे प्यारे साथियों कि एलआईसी की जो स्थापना है यह किस वर्ष की गई, तो 1956 में किया गया था, आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान की किस जिला में शुरू किया गया। देखिए आप लोग याद रखेंगे राजस्थान की नागौर जिला, और 1959 में जो है एक किया गया पंचायती राज का प्रारंभ, आप सभी लोग याद रखेंगे नागौर में। देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में ही दिया गया है, सभी लोग याद रखेंगे। आगे देखिए यहाँ पे
और आप सभी लोग रोजाना जुड़ेंगे। आपके लिए यहाँ पे लगातार प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है बिहार डीएलएड जीके जीएस हिंदी के प्रश्नों का। तो आप सभी लोग हमेशा जुड़े रहे इस चैनल के माध्यम से। अलकनंदा और मंदाकिनी जो है संगम का संबंध किस प्रयाग से है? तो आप लोग याद रखेंगे रुद्रप्रयाग से। क्या है? रुद्रप्रयाग से आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। आगे देखिए, आईडीबीआई बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? बताएंगे आप लोग। आईडीबीआई बैंक की जो स्थापना है यह किस वर्ष की गई? सही जवाब है 1964। आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। आगे देखिए प्यारे साथियों, भागीरथी और अलकनंदा का संबंध किस प्रयाग से है? चलिए बताएंगे, भागीरथी और अलकनंदा का संबंध किस प्रयाग से है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन 1 को लॉक करेंगे, देवप्रयाग। क्या है? तो देवप्रयाग आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। देखिए यहाँ पे भारत की संसदीय शासन व्यवस्था किस देश के अनुरूप से है? चलिए बताएंगे, व्यवस्था जो है किस देश के अनुरूप से है? सही जवाब है ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, ब्रिटेन। क्या है? तो ब्रिटेन आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। यूटीआई की स्थापना किस वर्ष की गई? चलिए बताएंगे आप लोग, यूटीआई की जो स्थापना है किस वर्ष की गई? सही जवाब है ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे प्यारे साथियों, 1964 में। कब किया गया? 1964 आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे बताएंगे आप सभी लोग राइट आंसर क्या होगा कि 8 चैनल किसके बीच अवस्थित है? चलिए बताएंगे 8 चैनल जो है यह किसके बीच अवस्थित है? बताएंगे आप लोग। सही जवाब है मालदीव व मिनिकॉय। आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। मालदीव व मिनिकॉय आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए यहाँ पे 28 नंबर सवाल क्या कराए कि काराकोरम दर्रा जो है यह किस राज्य यूटी में स्थित है? चलिए बताएंगे, काराकोरम दर्रा किस राज्य यूटी में स्थित है? बताना है आप लोगों को फटाफट से कमेंट बॉक्स में। सही जवाब क्या होगा? 28 नंबर क्वेश्चन का उत्तर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे ताकि आपका लेवल का पता चले कि आपका तैयारी कैसा है। तो चलिए आगे देखेंगे। अगला सवाल क्या कराए कि भारतीय संविधान के किस आर्टिकल को संविधान की आत्मा कहा जाता है? चलिए बताएंगे प्यारे साथियों, संविधान की आत्मा कहा जाता है। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है ऑप्शन ए। आगे देखिए यहाँ पे बताएंगे आप लोग कि पाक स्टेट किसके बीच अवस्थित है? बताएंगे प्यारे साथियों कि पाक स्टेट किसके बीच अवस्थित है? सही जवाब क्या है? तो याद रखेंगे सुमात्रा व निकोबार। क्या है? निकोबार आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन डी जिन लोगों ने बता रहे यहाँ पे गलत है। तमिलनाडु व श्रीलंका जो है राइट आंसर है, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। भारतीय शासन समिति की स्थापना किस वर्ष से की गई? चलिए बताएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, सभी क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा अच्छे से कि भारतीय शासन समिति की जो स्थापना है यह किस वर्ष की गई? बताएंगे आप लोग 1901 में किया गया, 1905 में या 9 में? सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, 1905 में किया गया। कब? तो 1905 आप लोग याद रखेंगे प्यारे साथियों, सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे बताएंगे आप लोग कि धौली गंगा और अलकनंदा संगम का संबंध किस प्रयाग से है? चलिए बताएंगे आप लोग, धौली गंगा और अलकनंदा संगम का जो संबंध है यह किस प्रयाग से है? सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। विष्णु प्रयाग आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है विष्णु प्रयाग। आगे देखिए यहाँ पे कि 9 चैनल किसके बीच अवस्थित है? बताएंगे हम लोग 8 से लेकर के 10 चैनल तक जो है पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि इन सारे से क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो आप लोग याद रखेंगे 9 चैनल किसके बीच अवस्थित है? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन डी। क्या है? तो लक्षद्वीप व मिनिकॉय आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बताएंगे आपकी स्क्रीन पे कि हिरोशिमा पर जो पहला परमाणु बम विस्फोट जो कब हुआ था? चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा कि हिरोशिमा पर जो पहला परमाणु बम विस्फोट कब हुआ था? तो 6 अगस्त 1945। जिन लोगों ने बता रहे यहाँ पे क्या सही जवाब है? बताएंगे बिल्कुल राइट आंसर है। इसी तरह से आप लोग प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे ताकि
सभी क्वेश्चन का जो भी डाउट है साथ में आपको क्लियर होते जाए। देखिए यहाँ पे सिपकिल्ला दर्रा किस राज्य में है, चलिए बताएंगे कि सिपकिल्ला दर्रा जो है किस राज्य में है। तो ऑप्शन डी आप लोग याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश आप लोग याद रखेंगे प्यारे साथियों, सही जवाब है। आगे देखेंगे, बताएंगे आप लोग सही जवाब यहाँ पे क्या होगा। क्वेश्चन क्या कराए कि अलकनंदा और पिंडार संगम का जो संबंध है यह किस प्रयाग से है। चलिए बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देव प्रयाग से है, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, विष्णु प्रयाग। सही जवाब क्या होगा? तो कर्ण प्रयाग आप लोग याद रखेंगे प्यारे साथियों, सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, 10 चैनल किसके बीच अवस्थित है। चलिए बताएंगे फटाफट से आप लोग, राइट आंसर क्या होगा कि 10 चैनल किसके बीच अवस्थित है। सही जवाब है अंडमान व निकोबार के मध्य। सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक कीजिएगा यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। आगे देखिए, बताएंगे आप सभी लोग क्लास को अंत तक देखेंगे। अगर आपको इस बार एग्ज़ाम अच्छे नंबर से क्वालिफाई करना है तो सभी लोग सेशन को अंत तक देखिए और क्लास आपको देखना है। सारे क्वेश्चन को आपको बस अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, जो भी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे कि मुगल काल के किस चित्रकार को पूर्वी का जो है राफेल कहा जाता था। चलिए बताएंगे, पूर्वी का जो है राफेल कहा जाता था। सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, विहजाद आप लोगों को याद रखना है। सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि नीति दर्श भारत की किस राज्य में स्थित है। बताएंगे आप लोग, नीति दर्श जो है भारत के किस राज्य में स्थित है। सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। सही जवाब है उत्तराखंड में। कहाँ पे? तो उत्तराखंड आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे कि विश्व पर्यावरण संरक्षक दिवस कब मनाया जाता है। चलिए बताएंगे प्यारे साथियों, सही जवाब क्या होगा? तो 26 नवंबर आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब है 26 नवंबर। आगे देखिए यहाँ पे बताएंगे आप लोग, बताएंगे अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, किसी देश में मुद्रास्फीति की स्थिति में जो है निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है। क्या है? तो सही नहीं है। बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। पूंजी का अवमूल्य होता है। सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, सारे क्वेश्चन आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, आपके परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। राष्ट्रीय आय क्या है? चलिए बताएंगे कि राष्ट्रीय आय क्या है। बताएंगे आप लोग, तो यह जो एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुएं तथा सेवाएं का धन मूल्य। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे आप सभी लोग और आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे बताएंगे आप लोग, बताएंगे अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का जो मूल्यांकन कैसे किया जाता है। बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। 4 विकल्प दिए गए हैं और आप सभी को बताना है। सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, मूल्यांश आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए यहाँ पे 44 नंबर सवाल क्या कराएं कि भारतीय संविधान पूर्णतः की स्थिति से लागू हुआ। चलिए बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान से क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे, डायरेक्ट प्रश्न, तो इसीलिए आप लोग याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 आप लोगों को याद रखना है। सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे भारतीय संसद में कितने सदन हैं। बताएंगे भारतीय संसद में कितने सदन हैं। सही जवाब क्या होगा। प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन ए को लॉक कीजिएगा। आप लोग क्या है? तो 2 आप लोग याद रखेंगे सदन। कितना? 2 सदन आपको याद रखना है। सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे 46 नंबर सवाल क्या कराएं, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखेंगे कि इस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। क्या है? तो पत्थर के जो औजार हैं सबसे पहले पाए गए थे नवपाषाण काल, पूरा पाषाण काल, लघु पाषाण, मध्य पाषाण युग। सही जवाब क्या होगा? कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, क्योंकि आपका जो समय बचा हुआ है मात्र 1 वीक रिवीजन का समय है, तो इसीलिए आप लोग अच्छे से अब तक की जो भी पढ़ चुके हैं उसे रिवीजन कीजिए। सही जवाब है पूरा पाषाण काल। क्या है? पूरा पाषाण काल। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे। यहाँ पे बताना आप लोगों को कि पुर्तगालियों द्वारा
कालीकट से ली जाने वाली, कालीकट से सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर क्या जो है कहलाते थे? बताएंगे आप लोग। सही जवाब यहाँ पे क्या होगा? प्यारे साथियों, आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे। सही जवाब है ऑप्शन बी। क्या है? तो कैलिको आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है कैलिको। आगे देखेंगे यहाँ पे 48 नंबर सवाल है कि 8 ग्रहों में बुध और सूर्य कौन सा जो स्थान पर आता है? बताएंगे बुध और सूर्य के कौन से स्थान पर आता है, बताना आप लोगों को। सही जवाब क्या होगा? कौन सा स्थान है 8 ग्रहों में बुध सूर्य की कौन से? तो आप लोग याद रखेंगे, बहुत बार पूछे गए आपकी परीक्षा में। सही जवाब ऑप्शन ए को आप जो याद रखेंगे, पहला स्थान पर। क्या है? तो पहला स्थान आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या है? चलिए बताएंगे, का बीच का जो क्षेत्र है क्या है? सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों, आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, उष्णकटिबंधीय। क्या है? तो उष्णकटिबंधीय आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। आगे देखेंगे 50 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताना है कि बीपीएल श्रेणी से संबंधित वरिष्ठ नागरिकों के लिए भौतिक सहायता तथा असिस्टेड लिविंग डिवाइस उपलब्ध कराने की योजना कौन सी है? बताएंगे यह जो योजना है कौन सी है? तो प्यारे साथियों, आप सभी को याद रखना है कि योजना से क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकते हैं, इसीलिए आप लोग याद रखिएगा यहाँ से प्रश्न। सही जवाब क्या होगा? बताएंगे, लॉक करेंगे आप लोग यहाँ पे। सही जवाब ऑप्शन ए को। और आगे बढ़ेंगे, राष्ट्रीय वयोश्री योजना, ऑप्शन ए होता है सही जवाब। आगे देखिए, कपास के रेशों का उपयोग कर कपड़े बनाने की आर्थिक गतिविधि किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? चलिए बताएंगे, बहुत अच्छा सवाल है। यह जो है किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? सही जवाब यहाँ पे क्या होगा? तो आप सभी लोग याद रखेंगे, द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत यह जो आता है। ऑप्शन ए को आप सभी लोग लॉक करेंगे यहाँ पे, द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत याद रखेंगे। कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है? बताएंगे, कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से जाना जाता है? सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, गंधार कला। क्या है? तो गंधार कला आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे, देखिए अगला सवाल क्या करा, पूछा गया प्रश्न आपके एग्जाम में, किस अधिनियम ने नस्ल धर्म तथा राष्ट्रीय मूल्य के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया? बताएंगे, नागरिक अधिनियम या अधिकार अधिनियम? सही जवाब क्या होगा? बताएंगे आप लोग। सही जवाब है ऑप्शन लॉक करेंगे, नागरिक अधिनियम, ऑप्शन सी जो दिया गया है सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे, अफ्रीका परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र संधि डैश भी कहलाती है। चलिए बताएंगे, सही जवाब यहाँ पे क्या होगा? तो आप सभी को याद रखना है, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है ऑप्शन ए। देखिए, भारत का कौन सा पड़ोसी देश वर्मा के नाम से भी जाना जाता है? बताएंगे कि वर्मा के नाम से भी जाना जाता है, भारत का कौन सा पड़ोसी देश है? सही जवाब है ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे, म्यांमार है। कौन सा? तो म्यांमार आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। देखिए, 2-4 क्वेश्चन सामान्य विज्ञान से देख लेते हैं कि जीन की खोज किसने की थी? बताएंगे आप लोग, जीन का जो खोज है यह किसने की? तो याद रखेंगे जोहान्स। क्या है? जोहान्स आपको याद रखना है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे। सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, विटामिन ए। आगे देखिए, यहाँ पे बताएंगे आप लोग कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की? सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों, जेम्स चैडविक 1931 में आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे, देखिए, एक वाष्प इंजन ऊष्मीय ऊर्जा को परिवर्तित करता है। सही जवाब यहाँ पे क्या होगा? चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से। राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा इस क्वेश्चन का? तो याद रखेंगे, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, यांत्रिक ऊर्जा। क्या है? यांत्रिक ऊर्जा आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे, गुब्बारे में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बता देंगे। सेशन अगर आप सभी को अच्छे लगे, क्लास को लाइक करेंगे, मित्रों के पास शेयर करेंगे। जय हिंद प्यारे साथियों, मिलते हैं अगले सेशन में अच्छे टॉपिक के साथ।